मंगलाचरण शुरू कर दूं क्या प्रभु? जी 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 बिल्कुल। ओके। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदामि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां स्वश्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान संकलन ललिता श्री शाखांतां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी क्षमांग देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ठीक है, तो हम लोग दो सेशन में तो थोड़ा परिचय दिया था मैंने महाभारत का। महाभारत का इंट्रोडक्शन itself इज क्वाइट ह्यूज। तो खैर हम लोग इतना कंप्रहेंसिवली तो महाभारत की कथा यहाँ कर पाएंगे कि डाउट है मुझे। लेकिन अ, जो बेसिक जो महाभारत का जो बैकग्राउंड, महाभारत का बैकग्राउंड आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ शास्त्र की दृष्टि से मैंने थोड़ा सा उसमें से इंट्रोडक्शन दिया था पिछली बार मैंने। कि शास्त्र का जो डिवीजन है, यदि आपको आप में से कितने लोग पिछले पिछले बार आए थे? पिछले सेशन में कौन थे? मोनिका जी थे, फिर और कौन था? जया जी थे क्या, रेणु जी थे क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था द डिविजन ऑफ स्क्रिप्चर्स, प्रस्थान भेद, है ना। तो उसमें महाभारत की पोजीशन जो है वो क्या है, उसमें उपांग में है। वेदों के उपांग जो होते हैं उसमें न्याय, मीमांसा, इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र, इस प्रकार के चार डिविजन, चार उपांग होते हैं। तो उसमें जो महाभारत है वो इतिहास पुराण की कैटेगरी में आता है। और मैंने ये भी बताया था पिछली बार की सभी शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ जो बताया गया है वो है महाभारत और श्रीमद् भागवत। भागवत और भारत दो ही शास्त्र का प्रधान। तो ये दो ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण बताए बताए गए हैं। महाभारत में जो सबसे फेमस है भगवत गीता, आप सबको पता है भगवत गीता है महाभारत में। और मेन महाभारत का जो हार्ट है, जो हृदय है, वो भगवत गीता ही। उसके अलावा महाभारत में कुछ अन्य, एक्चुअली पूरा का पूरा जो महाभारत है वो रत्नों का महासमुद्र है। लेकिन जो मुख्य मुख्य रत्न जो महाभारत के वजह बताए गए हैं वो है भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम, जो मोक्ष धर्म में आता है। और तीसरा सेक्शन है नारायणीयम, वो भी मोक्ष धर्म में आता है। तो ये जो तीन है ये मुख्य महाभारत के रत्न बताए गए। वैसे तो और भी बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन ये खास करके सबसे महत्वपूर्ण जो महाभारत के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सेक्शन यदि आप बोलें तो वो ये तीन खास करके बताए गए हैं। और महाभारत एक समुद्र की तरह है। समुद्र का स्वभाव है, समुद्र में आप जितने गहरे जाओगे उतने आपको नए नए रत्न मिलते हैं। तो महाभारत भी ऐसा ही है कि आप जितने गहरे जाओगे उसमें आपको नए नए रत्न मिलेंगे। और ये जो हमारा जो सत्र होगा, या वीकली जो हमारा जो सत्र होगा, इसमें कभी कभी हम लोग कुछ महाभारत तात्पर्य निर्णय से भी चर्चा करेंगे, जो मध्वाचार्य का लिखा हुआ है। और मध्वाचार्य बहुत सारे रहस्य का उद्घाटन करते हैं। और इनफैक्ट महाभारत तात्पर्य निर्णय के बिना महाभारत को समझना भी कठिन है। इनफैक्ट महाभारत को समझने के लिए श्रीमद् भागवतम का सहारा लेना पड़ेगा। और अ, मध्वाचार्य ने महाभारत तात्पर्य निर्णय में वही किया। जो महाभारत तात्पर्य निर्णय जो है मध्वाचार्य का, वो चार ग्रंथों की समरी है। इस प्रकार से देखा जाए तो वो है रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम का दशम और हरिवंश पुराण। ये चार ग्रंथ अ, का समरी
और हरिवंश और भागवतम के एंगल से महाभारत का एनालिसिस, ये खास करके मध्वाचार्य ने किया है तात्पर्य। तो उसमें से हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स लेंगे। और महाभारत की जो चर्चा, जो आपका जो मेन जो उद्देश्य है, ये जो आपका एलजीएलजी प्रोग्राम जो है, उसमें अ, जो पांडवों का चरित्र और जो मुख्य कथा जो है पांडव और कौरव के बीच में, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उन टॉपिक्स पे ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि महाभारत में दूसरी बहुत सारी पेरिफेरल स्टोरीज भी हैं, है ना। क्योंकि महाभारत इज अ मल्टी फेसेटेड स्क्रिप्चर। महाभारत में अ, जैसे चार पुरुषार्थ जो बताए गए हैं हमारे वैदिक संस्कृति में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो महाभारत ने इन चारों को बहुत ही डिटेल में वर्णन किया है, क्योंकि पूरे चार वेदों की समरी है ना महाभारत। इसलिए सभी का वर्णन आपको इसमें मिलेगा, चारों पुरुषार्थ का। और वेद की जो व्याख्या जो बताई गई है, वेदयति धर्मम ब्रह्मम ब्रह्मं च वेदः, वेदयति धर्मम ब्रह्मं च वेदः। जो जो ऐसा शास्त्र जिसमें जिसमें धर्म और ब्रह्म दोनों की विशद व्याख्या मिलती है, उसको वेद कहें। तो आपको देखेंगे महाभारत चूंकि पंचम वेद है, इसलिए महाभारत में आपको ये धर्म और ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि विष्णु, इन दोनों के बारे में विस्तार से वर्णन मिलेगा। इनफैक्ट पूरा महाभारत जो है, समग्र वैदिक वाङ्मय, उसका उद्देश्य केवल एक ही है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ चापने च प्रतिष्ठा हरि सर्वत्र कीयते। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग दूसरे दूसरे टॉपिक में लग जाते हैं। लेकिन व्यासदेव क्या कह रहे हैं, देखिए व्यासदेव से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। व्यासदेव क्या कहते हैं, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। वेद के, वेद रामायण इतिहास पुराण के आदि मध्य और अंत में किसका वर्णन किया गया है, श्री हरि का। हरि ही सर्वत्र गीयते, क्लियरली बताया गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए महाभारत में हम देखते हैं कि कई स्कॉलर लोग बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे इंटरेस्ट लेते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसका उसके थीसिस लिखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन रियल जो बात है उसको कभी समझने का ट्राई नहीं करते। महाभारत का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ महाभारत। तो धर्म और ब्रह्म दोनों की व्याख्या करना, वो महाभारत का उद्देश्य है। धर्म ब्रह्मं च वेदः, हाँ, वेदेति धर्म ब्रह्मं च वेदः, दोनों, जिसके द्वारा आप धर्म और ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसको वेद कहते हैं। तो महाभारत का यही उद्देश्य है, ठीक है। और महा, उसका महत्व बहुत है महाभारत का। भारतवंश, भारतवंश का जो इतिहास है बहुत बड़ा है। और ये एक तो विशालकाय ग्रंथ है, तो साइज की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है, ये महत्व की दृष्टि से बहुत बड़ा है, इसलिए उसको महाभारत, द ग्रेटर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसा प्रभुपाद उसको इंग्लिश में लिखते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत मल्टीफेसेटेड है, उसमें 1 लाख श्लोक है पूरे महाभारत। तो हम लोग तो यदि उसको पूरा 1 लाख श्लोकों की यदि हमें चर्चा करनी है, तो हमें ये सेशन जो है वो डेली 6 साल तक चलाना पड़ेगा। हमारा सेशन यदि 45 मिनट्स का होगा, तो डेली हम लोग करेंगे, संडे ऑफ करेंगे, तो आपको तो भी कम से कम 5 साल चाहिए, मिनिमम 5 to 5.5 years। एंड आई एम श्योर किसी के पास इतनी पेशेंस नहीं है। कलयुग में जो है वो किसी के पास इतनी पेशेंस नहीं होती है। तो सब कुछ तो डिस्कस करना नहीं हो पाएगा संभव महाभारत में हमारी सत्र में। लेकिन जो जो मुख्य बातें हैं जो आपको भगवत गीता को समझने में सहायता करेगी, और दूसरी भी जो फैसेट जो है धर्म के बारे में जो पहले पहलू हैं, सोशल इश्यूज, महाभारत में सब कुछ है, सोशल इश्यूज हैं, धर्म के बारे में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसलिए महाभारत को धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, काम शास्त्र भी बोलते हैं, मोक्ष शास्त्र भी बोलते हैं। चारों पुरुषार्थ को इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया। तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास,
महाभारत में इतनी सारी कथाएं हैं, अलग 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 बहुत सारी। तो कथाओं का जो उसको इस प्रकार से उसको ढाला गया है, उसको ऐसे करके इंटरव्यू किया गया है, व्यासदेव ने उसको ऐसे करके उसको प्रस्तुत किया है कि उन इतिहास के माध्यम, क्योंकि इतिहास है ये, कोई ऐसा नहीं कि कोई हैरी पॉटर की तरह कोई फेरी टेल है। इट्स नॉट अ फेरी टेल, इट्स हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री। ये कोई नॉवेल नहीं है। आपकी हैरी पॉटर है, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स है, शेक्स का वो क्या आपका, बहुत सारे सस्पेंस जो है वो सब है, नाम भूल गया मैं। तो वो सब नॉवेल्स है। वो नॉवेल में क्या होता है, फैक्ट और फिक्शन मिला के होता है। ये नॉवेल नहीं है। महाभारत इस इतिहास, दिस इज एक्चुअल हिस्ट्री। मतलब जो भूतकाल में जो घटनाएं जो घटी थी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, उसका इसमें वर्णन है महाभारत। तो बहुत सारे टॉपिक्स की इसमें चर्चा आती है। हम लोग मेन में जो टॉपिक है, जहां जहां लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है महाभारत को समझने में, तो ऐसे चीजों को मैं खास हाईलाइट करूंगा ताकि वो चीज आप क्लियर हो जाए। अच्छा, तो अभी अ, महाभारत जो है वो कहाँ से शुरू होता है, उसमें अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग मत है कि भाई एक्चुअल महाभारत की शुरुआत कहाँ से की थी। हम लोग शुरुआत करेंगे जन्मेजय की कथा से। आप में से ये बताइए, जन्मेजय कौन थे? रेजर हैंड। मेरे कुछ यहाँ पुराने स्टूडेंट हैं, उनको तो पता है, इसलिए मैं उनको तो पूछूंगा नहीं। शरद बिहारी प्रभु मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उनको तो पता ही होगा। सुधांशु भी मेरे पुराने स्टूडेंट, उनको भी नहीं पूछूंगा मैं। आप में से और कोई बताए, बिनोय जी आप बताइए। अच्छा, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत अकेला लग रहा है मुझे यहाँ। फिर देखिए मैं अकेला बैठा हूँ। तो यदि स्क्रीन पे भी सब आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठ जाएंगे तो फिर मुझे तो बहुत अकेला लगेगा। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप कैमरा ऑन करें इफ यू आर कंफर्टेबल। कंपल्सरी नहीं है, बट आई वुड अप्रिशिएट यू डू दैट। यस बिनोय जी, आपने कभी जन्मेजय का नाम सुना है क्या? हैं? नहीं सुना मैंने। नहीं नहीं सुना, सुना। ठीक है। मोनिका जी, आपने कभी जन्मेजय का नाम सुना है? सर आप हल्का सा शुरू करें तो शायद स्टोरी याद आ जाए, पर याद नहीं है। ठीक है। क्योंकि मुझे कहानियां सुनने का बचपन से बहुत शौक है, तो शायद अच्छा, सुनी हो कुछ। तो शायद सुनी हो, पता नहीं लेकिन मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। यस शरद बिहार प्रभु आप बताइए, जन्मेजय कौन थे? अरे शरद बिहार प्रभु गायब हो गए, अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु, अपना वो करिए, अनम्यूट करिए डिवाइस। तो जन्मेजय परीक्षित के पुत्र थे। और परीक्षित कौन थे? पौत्र पांडवों के अभिमन्यु के पुत्र। करेक्ट। मतलब अर्जुन के पौत्र थे कौन? अ, परीक्षित। जन्मजय। परीक्षित परीक्षित। परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे, क्योंकि अर्जुन के पुत्र सुभद्रा के द्वारा कौन हुए? कौन हुए? अभिमन्यु। अभिमन्यु हुए। और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र कौन हुए? परीक्षित। परीक्षित। और परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। जन जन्मजय। जन्मेजय। तो अ, परीक्षित की जो मृत्यु हुई थी, तथाकथित मृत्यु, क्योंकि परीक्षित तो भगवान के महान भक्त थे, तो उन्होंने 7 दिन सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी और वो तो भगवदाम चले गए, है ना। तो उसमें निमित्त कौन क्या बना? जो एक श्रृंगी नाम का एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुत्र था, जो कलयुग का पहला पतित ब्राह्मण। श्रृंगी जो था वो कलयुग का सबसे पहला पतित ब्राह्मण बताया गया है शास्त्र में। तो उन्होंने बहुत छोटे से अपराध के लिए श्रृंगी को, सॉरी, श्रृंगी ने परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7 दिन के बाद तुम्हें तक्षक सांप आकर मार डालेगा। अभी तक्षक जो है वो
कद्रु का पुत्र है। कद्रु और विनिता कश्यप की मुख्य पत्नियों में से दो हैं, है ना? कश्यप प्रजापति जो है तो उनकी अनेक पत्नियां हैं। तो कद्रु और विनिता उसमें से मुख्य है, तो उनकी भी कथा हम लोग आगे सुनाएंगे। तो कद्रु के पुत्र जो हैं वो सर्प हुए। तो उनमें सबसे बड़ा पुत्र जो हुआ कद्रु का, वो है शेषनाग। फिर उनसे छोटा वासुकी। फिर उनसे छोटा तक्षक। तो तक्षक बहुत ही प्रोमिनेंट सर्प है, और वो बिलस वर्ग में आज भी है। तो तक्षक आ, तुम्हें 7 दिन के बाद आकर मार डालेगा, ऐसा श्रृंगी ने शाप दिया परीक्षित को। उसके बाद परीक्षित ने अपना राज्य का परित्याग कर दिया, सब छोड़ छाड़ के चले गए, और उन्होंने गंगा के तट पर श्रीलो गोस्वामी से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। ये सब आप जानते हैं, कम से कम जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति इस्कॉन में, उनको ये कथा भगवत की ये जो बैकग्राउंड है उनको पता है आप सबको। अभी परीक्षित तो भगवत धाम चले गए, और जब परीक्षित इस प्रकार से इस धरातल से अपटक हो गए, तो हस्तिनापुर के राजा कौन बनेगा? तो उस समय ही ऑलरेडी उनका पुत्र था जन्मेजय। परीक्षित के भगवत धाम जाने से पहले उनका पुत्र का जन्म हो गया था, कौन? जन्मेजय। या उनके मृत्यु के बाद, लेकिन ऑलरेडी वो ऑलरेडी कंसीव हो गए थे जन्मेजय। वो परीक्षित ने ऑलरेडी उनको कंसीव कर दिया था अपने आ, पत्नी के गर्भ में। ठीक है, तो जन्मेजय बहुत छोटे बालक थे, तो तभी से वहां उनके जो मंत्री थे हस्तिनापुर के, उन्होंने उसको राजा बना दिया। किसको? जन्मेजय को। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, धर्मशास्त्र में ये बात है कि जो राज सिंहासन है वो कभी भी रिक्त नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लोगों को ऐसा पता चलता है कि कोई राजा है ही नहीं, तो ऐसे राज्य में क्या होता है कि चोर उच्चकों की संख्या बढ़ जाती है, उनको कोई डर नहीं रहता है। इसलिए प्राचीन समय में क्या होता था कि छोटा छोटा बालक तो, लेकिन उसको राज सिंहासन पर बैठाई देते थे, उसका राज्याभिषेक उसको जो भी नेसेसरी जो संस्कार होते हैं वो करके, फिर मंत्री लोग उसको गाइड करते थे। तो जो चोर चक्के जो हैं, क्रिमिनल जो हैं, वो डर के मार के बैठ जाते हैं। कोई राजा है, राजा है, हमारा हमें दंड देगा, ऐसे करके वो लोग हिम्मत नहीं करते। तो ऐसे समाज में तुरंत शांति स्थापित हो जाती है। तो जन्मेजय का जब राज्याभिषेक हुआ, ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। तो उस समय उन्होंने, उनको एग्जैक्टली पता नहीं था कि उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ। उन्होंने सीरियसली जानने का प्रयास नहीं किया, वो बालक थे। फिर धीरे धीरे करके वो बड़े हुए। उनके जो नेसेसरी संस्कार थे वो तो मंत्रियों ने, जो ब्राह्मणों ने किए, क्योंकि कृपाचार्य ऑलरेडी थे। तो उन्होंने संस्कार, और कृपाचार्य नहीं भी होंगे तो उनके पास, उनके बाद उनके जो शिष्य रहे तो आगे राजपुरोहित सोमश्रवा का नाम आता है, तो लेकिन बाद में उसका वर्णन करते हैं जन्मेजय। लेकिन उससे पहले हस्तिनापुर के कुल पुरोहित तो थे ही, राजपुरोहित। तो उनका जो नेसेसरी संस्कार था वो तो किया गया था। तो और धीरे धीरे बढ़ने लगे पूर्णिमा के चंद्र की तरह, और बहुत ही पराक्रमी थे जन्मेजय। परीक्षित के पुत्र थे ना, कोई साधारण तो थे नहीं जन्मेजय। तो उन्होंने सोमश्रवा का वर्णन किया इवेंचुअली, और उनके पुरोहित के रूप में और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अ, दिग्विजय यात्रा के लिए निकले। क्योंकि राजाओं के लिए ये धर्म है कि उनको दिग्विजय यात्रा करनी है। मतलब दिग्विजय यात्रा तो एक्चुअली देखा जाए तो राज्य के लिए खास की जाती थी, लेकिन राजाओं का ये धर्म बताया गया कि उनको अन्य राजाओं को जीतना चाहिए, धर्मतः युद्ध करके, धर्म का पालन करते हुए। तो अ, वो तक्षशिला पहुंचे। तक्षशिला के राजा को हरा दिया। देखिए,
राजा को हराना, उसमें क्या होता है कि अनावश्यक युद्ध नहीं करना होता। एक तो राजा को चुनौती देना, उस राज्य के राजा को चुनौती देना, वो राजा एक्सेप्ट कर ले, उनको हर एनुअल टैक्स देने के लिए अग्री कर ले, दैट मीन्स उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया, तो उस केस में युद्ध नहीं करना होता है। और यदि जिनको चुनौती दे रहे हैं वो आधिपत्य नहीं स्वीकार करते हैं, तो फिर उनके साथ युद्ध होगा। तो युद्ध में दो में से एक पार्टी हरेगी। तो जन्मेजय तो इनविंसिबल थे, वो नोबडी कुड डिफीट हिम, ही वाज अनडिफीटेबल। तो अ, उन्होंने जो तक्षशिला का जो राजा था उसको हरा दिया। और पहले के युद्ध में सिविलियंस को नहीं मारते, जो युद्ध जो होते थे वो बहुत दूर जाकर होते थे, सिविलियन एरिया से दूर जाकर होते थे, सिविलियंस को नहीं मारते। आजकल के युद्ध में साधारण लोग मर जाते हैं बेचारे, है ना, साधारण लोग बेघर हो जाते हैं। तो लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था युद्ध में। तो जन्मेजय ने तक्षशिला पर आधिपत्य जमा लिया। तक्षशिला में एक दिन वो बैठे हुए थे। अभी वो काफी उनको वाइस बन गए, काफी उम्र में धीरे धीरे बढ़ने लगे, वाज लाइक मे बी 18-20। तो उन्होंने अपने राज पुरोहितों को और मंत्रियों को सवाल पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई, ये आप स्पष्ट बताइए, साफ साफ बताइए। तो मंत्रियों ने अभी समझा कि ये सही समय है, नाउ ये ग्रोन अप, शुड नो। तो उन्होंने उनको क्लियरली बताया कि बात कि किस प्रकार से परीक्षित को शाप मिला था। और तक्षक ने उनको काश्यप नाम के ब्राह्मण को वापस लौटा के, जो काश्यप ब्राह्मण आया था पर जन्मेजय को, सॉरी, परीक्षित को बचाना चाहता था, लेकिन उसको भी लौटा के, उसका धन का दो करके दे के लौटा के तुम्हारे पिता का वो मार डाला, विषाग्नि से, अपने विषाग्नि से दग्ध कर दिया। तो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी ऐसा है कि जब परीक्षित को शाप मिला श्रृंगी से कि आज के 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक आकर तुम्हें विषाग्नि से दग्ध कर देगा। तो एक बहुत ही पावरफुल ब्राह्मण थे जिसका नाम था काश्यप। तो उनके पास संजीवनी विद्या थी। तो संजीवनी विद्या जो है वो 3 प्रकार की। एक तो संजीव मंत्र से होता है, यानी कि मृत व्यक्ति को जीवित कर देना, जब तक उसका डेड बॉडी बचा हुआ है तब तक मंत्रोच्चार करके उसको जीवित किया जा सकता है। तो उसको संजीवनी, वो मंत्र विद्या हुई एक तो। दूसरा तरीका होता है अमृत, अमृत पिला के। और तीसरा तरीका होता है मणि, संजीवनी मणि, जो नागलोक में। और चौथा भी तरीका है संजीवनी बूटी, जो हिमालय में। तो ये जो काश्यप ब्राह्मण जो थे उनके पास मंत्र विद्या थी, मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते, वॉज वेरी पावरफुल। तो उनको क्या हुआ कि जब पता चला कि परीक्षित को शाप मिला है, तो वो बोले अरे परीक्षित तो परीक्षित तो इस प्रकार का शाप नहीं मिलना चाहिए, ये तो क्योंकि पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे। तो इनके जैसा जम्बू द्वीप, मतलब उसमें हमारा ये जो पृथ्वी जो हम लोग देख रहे हैं जो अभी, वो तो बहुत छोटा पार्ट है जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप इज ह्यूज, जो अभी उसके पास अभी हम लोग देख भी नहीं पा रहे कलयुग में, क्योंकि हमारा कलयुग में लोग पापी हो गए, इसलिए जम्बू द्वीप के जो एरियाज है बहुत सारे इनविजिबल हो गए हमारे लिए। जो अभी हम देख रहे, छोटा सा पृथ्वी देख रहे हैं बस, दैट इज पृथ्वी इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूज जम्बू द्वीप, जिसमें भौमस वर्ग भी आ जाता है। उसकी ज्योग्राफी की कभी चर्चा करेंगे किसी और से। तो जब युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने थे तो पूरे जम्बूद्वीप के राजा बने। उनके बाद परीक्षित पूरे जम्बूद्वीप के राजा, उसके बाद जन्मेजय पूरे जम्बूद्वीप के राजा।
तो काश्यप गॉट वरीड, बोले क्या है, इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा शाप मिल गया, कितना नुकसान है प्रजा का, इतनी बड़ी प्रजा का इतना कितना बड़ा नुकसान। इसलिए काश्यप ने सोचा मैं अपनी संजीवनी विद्या से महाराज की सेवा करूंगा, मैं उनको जीवित करूंगा, इससे समग्र राज्य का कल्याण होगा। तो उसका इंटेंशन बहुत अच्छा था। और काश्यप ब्राह्मण सोचा कि राजा को मैं इस प्रकार से जीवित करूंगा तो मुझे धन तो दे ही देंगे। हालांकि धन प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, लेकिन ब्राह्मण के तो जीविका ऐसे ही चलती है, राजाओं से और अन्य वैश्य इत्यादि से जो दान मिलता है उसी से उनकी जीविका चलती है। तो उनके मन में मुख्य उद्देश्य था सेवा करना। तो काश्यप ब्राह्मण चल दिया हस्तिनापुर की तरफ। तो ये बात तक्षक को पता चली। अभी ये जो सर्प लोग जो होते हैं ना, नीचे नाग लोग, तो उनके वो लोग, ये जो कद्रु के जो पुत्र हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, उनके कथा आएगी आगे। कद्रु और विंता दोनों के पुत्र की चर्चा आएगी, उनकी कथा हम लोग इस तरह करेंगे। तो ये लोग कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। इच्छाधारी नाग जिसको बोलते हैं ना, वो केवल मूवी में ऐसी कल्पना नहीं दिखाई है कि जो नीचे के जो नाग लोग के और दिव्य स्वर्ग, सॉरी, बिल स्वर्ग के जो सर्प है या नाग है वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, वो कल्पना नहीं है, इट इज अ रियलिटी, शास्त्रों में वर्णन है। तो ये तक्षक ने, तक्षक को पता चला, इनके पास काफी माया विद्या भी होती है सर्पों के पास। तो तक्षक को पता चला, बोले ये तो मेरे काम में अड़चन पैदा कर रहा है, क्योंकि मैं तो 7 दिन के बाद मारने जाने वाला हूँ परीक्षित को। तो अ, वो इस मार्ग में चलने लगा जहां से काश्यप हस्तिनापुर जा रहा था। तो पहले तो उसने एक साधु का वेश बनाया हुआ था तक्षक ने। उसने बातचीत की, ब्राह्मण कहाँ भागे भागे जा रहे हैं आप ब्राह्मण देव बताइए। तो काश्यप ने बताया कि मैं इस प्रकार से परीक्षित को शाप मिला है, तो तक्षक भले ही अपना काम करे लेकिन मैं अपना काम करूंगा, मैं उसको अपने संजीवनी मंत्र से जीवित कर दूंगा। तो उसके बाद तक्षक अपने मूल रूप में आ गया। तक्षक ने बोला ब्राह्मण देव मैं ही तक्षक हूँ, आप तो ऐसा करो, आप लौट जाओ यहाँ से, आपको मैं बहुत सारा धन दे देता हूँ, और वैसे भी आप मेरा जो काटा हुआ व्यक्ति है वो आप जीवित नहीं कर पाओगे। तो काश्यप बोले देखो भाई, मैं तो भारत की सेवा करने जा रहा हूँ और मैं अच्छे अच्छों को जीवित कर सकता हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी शक्ति की तुम चिंता मत करो। तो तक्षक ने बोला अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने खुद की, तुम मेरे बल देख लो एक बार, हम दोनों एक दूसरे का बलाबल देख लेते हैं। तो तक्षक ने वहां एक बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ था रोड साइड पे, बहुत ह्यूज, बहुत सालों से था वो। तो उस इतने बड़े पेड़ को तक्षक ने एक झटके में अपने मुंह से विषाक्त में निकाल के उसको राख में परिणत कर दिया कि राख का ढेर हो गया। किसने? तक्षक। अभी काश्यप ने बोला ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो काश्यप ब्राह्मण ने मंत्रोच्चार किया, पहले तो आचमन किया, आचमन पे बैठकर आचमन किया और मंत्रोच्चार किया। पेड़ वैसा का वैसा वापस खड़ा हो गया विद इन अ फ्यू सेकंड, अपनी संजीवनी विद्या से, क्योंकि पेड़ भी तो जीव है ना, वो तो जीवन वस्तु है पेड़ तो अपने मंत्र विद्या से उसको कुछ सेकंड में ही वापस वैसा कर सकता है। अब ये देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तक्षक ने बहुत समझाया काश्यप ब्राह्मण, देखो महाराज, आप मुझसे बहुत ज्यादा धन ले लीजिए, राजा से आपको जितना धन मिलना है उससे 10 गुना मुझसे ज्यादा दे लीजिए आप, लेकिन यहाँ से आप लौट जाइए, मेरे काम में अड़चन मत डालिए। और आपको ये समझना है कि परीक्षित की आयु समाप्त हो चुकी है,
इसलिए आप, क्योंकि ये तो विधि का जो विधान है उसको कोई टाल नहीं सकता, इसलिए आप यहां से लौट जाइए। टाइम मत वेस्ट करिए, आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो मैं आपको मैं धन दे देता हूँ। उसके बाद काश्यप ब्राह्मण सोचने लगे, क्योंकि काश्यप ब्राह्मण बहुत विद्वान थे, तो उन्होंने दिव्य दिव्य शक्ति से देखा, तो वो भी समझ गए कि तक्षक जो ऐसा कह रहा है कि परीक्षित की आयु समाप्त हो चुकी है, बात में दम तो है, क्योंकि परीक्षित की आयु सही में समाप्त हो चुकी है, ये विधि का विधान है, भगवान की इच्छा नहीं। इसलिए काश्यप ब्राह्मण कुछ तो विचार करके उन्होंने तक्षक की बात मान ली, उनसे धन लेकर वापस अपने घर को लौट गए। तो और फिर तक्षक ने फिर जाकर अपना काम तमाम किया एक के बाद। तो ये बात मंत्रियों ने किसको बताई? जन्मेजय को बताई। तो जन्मेजय सोचने लगे, अरे ये तक्षक तो बड़ा ही द्वेषी आदमी, द्वेषी सर्प है। और सर्पों का स्वभाव होता है बिना कारण लोगों का द्वेष करना। बिना कारण लोगों को टस लेना, ये सर्पों का स्वभाव होता है। तो जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया। तो जन्मेजय ने बोला, और जो राजा जो होते हैं वो न्याय प्रिय होते हैं। जन्मेजय तो साधारण राजा थे नहीं, तो राजर्षि थे, तो न्याय प्रिय थे। हालांकि राजा को तो हमेशा न्याय करना ही होता है। तो जन्मेजय ने बोला मंत्रियों से कि ये तो गलत बात है। काश्यप जब जा रहे थे मेरे पिता को पुनः जीवित करने के लिए, तो उसमें उसने क्यों टांग अड़ाई? उसको क्या प्रॉब्लम था? तक्षक को क्या प्रॉब्लम था? तक्षक को काम करना था कि श्रृंगी के साथ से प्रेरित होकर मेरे पिता को मारना था। डैड कुड्डू, वो तो कर सकते थे। तो फिर उसको काश्यप जो जाकर जो जीवित करने वाले, उसमें क्यों उसने टांग अड़ाई? गलत काम किया उसने। फिर जन्मेजय ने बहुत विचार किया, बोले सर्पों का स्वभाव होता है, क्योंकि बहुत कुछ सुन के रखा था। जन्मेजय ने पहले सर्प का जो उपद्रव बढ़ गया था पूरे ब्रह्मांड में, तो जन्मेजय का तो इतने पावरफुल राजा थे वो तो, कि आ, उनको तो दर्शन करने के लिए स्वर्ग से लोग आते थे, क्योंकि ऑलरेडी कुरुवंशी थे, है ना, पांडव के पौत्र थे ये, पांडव के प्रपौत्र थे। तो वो इतने फेमस थे पूरे ब्रह्मांड के, उनसे दर्शन करने के लिए तो स्वर्ग लोग से देवता लोग भी आते थे, और उनको न्यूज मिलती रहती थी। तो पूरे ब्रह्मांड में सर्पों का उपद्रव बहुत बढ़ा हुआ था। तो उस समय ही विधि का भी ऐसा विधान था। तो ब्रह्मा जी ने उनके मन में एक आइडिया इम्प्लांट किया। क्या आइडिया इम्प्लांट किया? कि एक ऐसा सर्प यज्ञ करो जिसमें ब्रह्मांड के सभी सर्पों को मार दिया जाए, सभी सर्प जो है उसमें आहुति चढ़ जाए, उनकी सर्पों की आहुति चढ़ाई जाए। ऐसा विचार जन्मेजय के मन में आया। अभी इस प्रकार का विचार जब जन्मेजय के मन में आएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी विचार आया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कुछ भी उसके पीछे लग गए। जन्मेजय के मन में तो ऐसे तो विचार नहीं आएगा, बिना कारण तो विचार नहीं, क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं थे। जन्मेजय कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कलयुग से प्रभावित थे, नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। पांचों पांडव कभी कली से प्रभावित नहीं हुए, परीक्षित कभी कली से प्रभावित नहीं हुए, जन्मेजय कभी कली से प्रभावित नहीं। उनमें उनके मन में विचार आया, मतलब ये बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने अपना विचार अपने मंत्रियों को, ब्राह्मण को बताया। ये सर्पों का कुछ उपद्रव ज्यादा ही बढ़ गया, इनको अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। सबक क्या सिखाना, इनको खत्म कर देते हैं, क्योंकि बिना कारण लोगों को डसते रहते हैं, अकारण द्वेष करते हैं। तो उनके पिता की मृत्यु को निमित्त बना के उन्होंने, क्योंकि विधि का विधान था, इसके पीछे बहुत बड़ी बैकग्राउंड स्टोरी है, तो उन्होंने निश्चय कर लिया और उन्होंने अपना विचार
मंत्रियों को बताया। अब मंत्रियों ने बोला कि महाराज आप जो कह रहे हैं वो बात ऐसी ही है, तो इसके बारे में वेदों में ऑलरेडी विधान है, वेदों में ऑलरेडी प्रोफेसी की गई है कि आप भविष्य में सर्प सत्र करने वाले हैं, आपके नाम सहित प्रोफेसी है वेदों में। वो बात महाभारत में आती है, इसलिए हम इस बात का अनुमोदन करते हैं, वी अप्रूव दिस। तो जन्मेजय ने बोला तो ठीक है, तो फिर दैट इज ऑर्गेनाइज अ मैसिव सेक्रीफाइस, मैसिव यज्ञ, जिसमें ब्रह्मांड के सभी सर्पों को की उसमें आहुति चढ़ाई जाए। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड। तो वो सेक्रीफिशियल अरीना बना कहां? तक्षशिला में। कि अभी जन्मेजय कहां बैठे हुए हैं? तक्षशिला में बैठे। आज तक्षशिला कहां है? आज की डेट में तक्षशिला ज्योग्राफी कहां लोकेटेड है? पाकिस्तान में। तो वही तक्षशिला में ही सेक्रीफिशियल अरीना बना, यज्ञ की वेदी बनी। और जरा सोचिए वो यज्ञ की वेदी कितनी बड़ी बनी होगी, क्योंकि उसमें तो ब्रह्मांड के महाकाय सर्पों को गिराना था। कोई छोटे छोटे सर्प तो थे नहीं, बड़े बड़े सर्प थे, उनको गिराना था उसमें। तो बहुत बड़ी सैक्रिफिशियल अरीना का निर्माण किया गया। तो वहां जो बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण, जो चारों वेदों में निपुण थे, वो चार उसके पुरोहित बने। ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता और उद्गाता, चार प्रकार के पुरोहित होते हैं जो चार दिशा में बैठते हैं। उसके अतिरिक्त सेकेंडरी पुरोहित और टर्शरी पुरोहित भी होते हैं, ईश्वर में उसका वर्णन किया, लेकिन हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे, कर्मकांड हमारा मेन विषय नहीं आज का। तो फिर ये जो पुरोहित थे उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन लेकर और वेदों में जिस प्रकार से अ, इस यज्ञ का वर्णन किया है, उसी प्रकार से उतने नंबर की ब्रिक्स, क्योंकि उसमें ब्रिक लगती है तो खास प्रकार की ईंट उपयोग होती है यज्ञ की वेदी बनाने में। और इनफैक्ट आजकल जो ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल में, वो ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग इसमें होता है, ये वेदी का निर्माण करने में, यज्ञ की जो वेदी जो है उसका निर्माण करने में वेदों में वर्णन है ऑलरेडी। उस प्रकार से वो वेदी बनाई गई प्रॉपर, जैसे वेदों में जैसे वर्णन। और फिर ये ब्राह्मण जो पुरोहित थे उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन लेकर, और ये मंत्रोच्चार में परफेक्ट एकदम एक्सपर्ट थे, मंत्रोच्चार में कभी गलती नहीं करते इतने, क्योंकि यज्ञ में वेद में जो वर्णन किया गया है, वेद में आहुति सॉरी यज्ञ में आहुति देकर जो यज्ञ करना, अग्नि में, अग्नि में आहुति देकर जो यज्ञ करना, उसमें मंत्रोच्चार बहुत सही हो, ब्राह्मण प्योर होने चाहिए, जिस द्रव्य का उपयोग किया जा रहा है घी इत्यादि प्योर होना चाहिए, सब कुछ प्योर होना चाहिए। वहां उस जो सेक्रीफिशियल अरीना जहां जो बना हुआ है वहां भूमि दोष नहीं होना, वास्तु के एंगल से वो परफेक्ट होना चाहिए, बहुत सारे कंसिडरेशन। तो वो सब कुछ परफेक्टली अरेंज किया गया, सही स्पॉट सिलेक्ट किया गया तक्षशिला में, सही ब्राह्मण थे। तो ब्रह्मांड के बड़े बड़े ब्राह्मण, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। और इस प्रकार से सत्र सत्र का आयोजन किया गया। और बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े ब्राह्मण को न्योता दिया गया, इनवाइट किया गया सेक्रीफाइस यज्ञ में। तो पूरे जम्बू द्वीप से, केवल ये पृथ्वी से नहीं, ये पृथ्वी को देख रहे केवल इतने नहीं, पूरे जम्बू द्वीप से बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े उच्च कोटि के वैश्य वहां वो यज्ञ में सदस्य बनने के लिए आए। नॉट ओनली दैट, ब्रह्मांड में अलग अलग जो ऊपर के लोकों में जो सप्तर्षि, देवता लोग, और व्यास, महामुनि व्यास अपने हजारों शिष्यों के साथ, 10,000 शिष्यों के साथ वहां आए, सेक्रिफिशियल अरीना सर्प।
तो वहां यज्ञ आरंभ किया गया। जो उसकी जो मुहूर्त, जो तिथि और मुहूर्त जो डिसाइड किया गया था, वहां वो उस समय यज्ञ आरंभ किया गया। अभी उस यज्ञ के बारे में कुछ वर्णन में अगले सेशन में करूंगा, नेक्स्ट सैटरडे को। लेकिन ये जो यज्ञ जब होता था, तो उसमें बीच बीच में कुछ अवकाश मिलता था, कुछ फ्री टाइम मिलता था। तो उस फ्री टाइम में जन्मेजय ने महामुनि व्यास को विनती की कि आप हमारे महान भारतवंश का इतिहास सुनाइए, है ना। क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी व्यास देव भारतवंश का इतिहास को डॉक्यूमेंट कर चुके थे, महाभारत ग्रंथ लिख चुके थे जन्मेजय से पहले। जो राजा हो गए परीक्षित से भी पहले, तो उनका वो इतिहास लिख चुके। और मेन मेन जो इतिहास था वो पांडव और कौरवों का इतिहास, तो ऑलरेडी इसका निर्माण कर चुके थे। तो जन्मेजय को अपने भारतवर्ष का इतिहास सुनने की इच्छा, जैसा व्यास मुनि ने उसका निर्माण किया। तो उन्होंने जो फ्री अवकाश जो मिलता था, जो फ्री टाइम मिलता था बीच में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की व्यास मुनि से कि आप हमारे भारतवर्ष का इतिहास सुनाइए। व्यास देव के 4 मुख्य शिष्य भी वहां थे, जैमिनी, सुमंतु, पैल, वैशंपायन। हजारों शिष्य थे वहां, लेकिन ये 4 मुख्य शिष्य भी थे। उग्र श्रवा भी थे, उग्र श्रवा यानी कि सूद गोस्वामी, वो भी उनके शिष्य थे व्यास मुनि के, वो भी थे वहां। तो व्यास मुनि ने इससे पहले ऑलरेडी अपने 4 शिष्यों को महाभारत वो पढ़ा चुके, जैमिनी, सुमंत, पैल, वैशंपायन और सुखदेव गोस्वामी भी, वो ऑलरेडी महाभारत पढ़ा चुके। तो जब महामुनि व्यास को इस प्रकार से जन्मेजय ने विनती की महाभारत की कथा सुनाने के लिए, तो उन्होंने व्यास मुनि ने किसको बोला? वैशंपायन को बोला कि तुम महाभारत का महान ये जो इतिहास है, भारतवर्ष का महान इतिहास तुम सुनाओ। तो वह वैशंपायन ने महामुनि व्यास की आदेश, उनका गुरुदेव है, उनके गुरुदेव है व्यास देव, तो व्यास देव के आदेश से उन्होंने महाभारत की कथा सुनाना आरंभ किया। इसलिए पूरी की पूरी महाभारत कथा जो जो नैरेट की गई, जो आज हमारे पास है, वो कहाँ सुनाई गई थी? सबसे पहले तक्षशिला में सुनाई गई। तो ये इसका छोटा सा बैकग्राउंड। अभी वो यज्ञ किस प्रकार से हुआ, यज्ञ में क्या क्या घटनाएं घटी, तक्षक फिर उसमें आकर मरा कि नहीं मरा, वो हम लोग अगले शनिवार को इस कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इतनी चर्चा करें, इसके विषय में आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा लगा। हमारी यात्रा अब महाभारत की ओर आरंभ हो चुकी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, बहुत फैक्ट्स हैं। एक्चुअली मेरा जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो फ्रीज हो गया है, तो इसीलिए मैं मोबाइल से फिर लॉगिन किया। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, उनके अगर कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस हो वो जरूर पूछे, क्योंकि ये जो है जो भगवत गीता है, प्रभु जी ने आरंभ में ही बताया कि भगवत गीता हृदय है महाभारत का। और महाभारत जो है सैद्धांतिक रूप से हर चीजों को डिस्क्राइब करता है, वेदर इट इज पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक सिचुएशन, वॉरफेयर, एजुकेशन। सो वट एवर इज rotates around our society, that is already available in महाभारत। तो आज यात्रा आरंभ हो चुकी है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, आप जो नहीं समझ पाए तो निश्चित रूप से पूछे। सर आपने 3 रत्न बताए थे ना महाभारत के मेन। वन इज भगवत that गीता, Bhagavad Gita, that other one is Vishnu Sahasranam, विष्णु and the third one, सहस्त्रनाम। yeah, the थर्ड वन third जो है, we I, थर्ड वन जो है वो नारायणीय नाम का एक सेक्शन है मोक्ष धर्म पर्व में। वो उसका मैंने फर्स्ट टाइम सुना, थोड़ा सा हल्का सा बताएंगे? मैं विष्णु बताता हूँ। सहस्त्रनाम आई नो, भगवद गीता आई नो, but not Narayani I have heard first time.
तो नारायणीय जो है वो बेसिकली उसमें पांचरात्र विधि से कैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, उसमें वो उसका वर्णन है, क्योंकि उसमें राजा उपरिचर की कथा आती है। राजा उपरिचर वसु जो है, एक उपरिचर वसु राजा थे जो सत्यवती के बायोलॉजिकल फादर थे। सत्यवती आप जानते हैं, जो महामुनि व्यास के मदर। तो वो सत्यवती के फॉस्टर फादर तो मछुआरा थे, और वो फिशरमैन, फॉस्टर फादर। लेकिन बायोलॉजिकल फादर सत्यवती के थे राजा उपरिचर वसु, जो एक महान महान वैष्णव थे। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ नारायण। तो उन्होंने कैसे पांचरात्र की दीक्षा ग्रहण करके अपने उनका एक अलग से महल में ही एक अलग मंदिर था उनका, लक्ष्मी नारायण का मंदिर था। तो वो पांचरात्र की विधि से लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। तो ये एपिसोड उसमें वर्णन है नारायणीय में। और वो सेक्शन में बहुत सारी वैष्णवों के लिए रिलेवेंट शिक्षा बताई गई है। वैष्णव सिद्धांत क्या है, वैष्णव वैष्णव धर्म क्या होता है, फिर भगवान के नाम का क्या महत्व है ना। तो जो वेदांत का जो एक्चुअल सिद्धांत, वेदांत का जो अल्टीमेट कंक्लूजन जो है, उसको उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया, वो नारायणीय सेक्शन। तो ये इसलिए महाभारत के तीन मुख्य रत्न में ये एक नारायणी। थैंक मेरा यू एक सर। प्रश्न मेरा एक प्रभु जी प्रश्न है। मैंने सुना है कि आपने जैसा बताया अभी कि कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित, जन्मेजय और युधिष्ठिर महाराज, पांचों पांडव। युधिष्ठिर महाराज, हाँ, ये जो थे प्रभावित नहीं हुए थे। तो माने ये जो घटना हुई जिसमें अ, तक्षक जो है इनको डसा और फिर ये आगे जो है स्टोरी आरंभ हुई। तो ये इतने प्रतापशाली थे, और आपने जैसा बोला कि वो ऋषि भी थे, राजर्षि थे, धर्मपरायण थे। तो अपने तप के बल से वो इस घटना को क्या टाल नहीं सकते थे? कौन? परीक्षित महाराज। हाँ, ये जो तक्षक की जो हाँ, अ, वो प्रभुपाद बताते हैं भागवतम में, फर्स्ट कैंटो में, कि परीक्षित वॉज डेफिनेटली कॉम्पिटेंट टू काउंटर अटैक, टू काउंटर एक्ट, सॉरी, टू काउंटर एक्ट तक्ष श्रृंगी कर्स। श्रृंगी ने जो शाप दिया था उसको काउंटर जी, एक्ट कर सकते थे कौन? परीक्षित। वो जी। चाहे तो श्रृंगी के शाप से मुक्त होकर श्रृंगी को शाप भी दे सकते थे। हुँ, प्रभुपाद बता रहे हो बात आचार्य के कथन के अनुसार। तो प्रभुपाद बता रहे कि नहीं, लेकिन परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि परीक्षित बहुत बुद्धिमान थे, चतुर थे। वो समझ गए कि ये भगवान का इंडिकेशन है, भगवान चाहते हैं कि मैं राज्य छोड़ के भागवत के पास, हुँ, ताकि क्या है कि जन सामान्य को एक महान जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम मिले। हुँ, वो तो उनको परीक्षित महाराज को बाद में रिवील हुआ, लेकिन ये बात तो पक्का समझ गए परीक्षित महाराज को जब शाप मिला कि भगवान चाहते हैं कि मैं रिनाउंस करके अभी मैं पूरे ऊपर पूरा भगवान के ऊपर ध्यान करूं। ये वो तो हुँ, जरूर समझ गए, भगवान का इंडिकेशन वो समझ गए, लेकिन उसको उन्होंने काउंटर एक्ट नहीं किया। अदरवाइज ही वाज कॉम्पिटेंट। तो इस तरह से मृत्यु का जो आगमन है, मृत्यु को माने आलिंगन करना, तो कहीं न कहीं ये जो चेतना का जो उत्कर्ष है, वो उस स्टेट पर है जिसको बोलते हैं एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी। क्योंकि अदरवाइज़ माने मृत्यु से साधारण जीव जो है वो भय से आतुर हो जाएगा। लेकिन वो इस स्थिति में है जहाँ पर वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हाँ, अब मेरा जो राजकार्य है उसको समाप्त करके मुझे जो है अब भगवत धाम के लिए जो है तैयारी करनी है। तो इसका यस, मतलब है कि वो स्टेट तो बहुत ऊपर की बात है। यस, यस, डेफिनेटली इट्स वेरी एडवांस स्टेज। कोई सवाल ही नहीं है उसमें। तो परीक्षित का तो लेवल था, क्योंकि वो तो बचपन में ही जब गर्भ में थे, माता के गर्भ में, तभी वो तो भगवान का दर्शन कर चुके थे। इसलिए उनका नाम, और फिर बाद में हमेशा वो भगवान को ढूंढते रहे, इसलिए उनका नाम परीक्षित है ना।
तो मुझे लगता है और किसी का कोई प्रश्न नहीं ठीक है। है, तो हम लोग सेशन क्लोज करते हैं। जी, जी, कंटिन्यू नेक्स्ट सैटरडे तक। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। महाभारत ग्रंथ की जय, महामुनि व्यास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।